निफ्टी के आज के इस कैंडल ने पिछले 3 दिन के बुलिश कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया और इंट्राडे में गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी ने पैसे बना के दिए। तो क्या आपने आज प्रॉफिट कमाया? अगर नहीं कमाया तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अंत तक देखना सुनिश्चित करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 5 मिनट चार्ट में आज के इंट्राडे मूवमेंट एंड ट्रेड सेटअप पर, और उसके बाद बात करेंगे निफ्टी डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस, और देखने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा। अंत में देखेंगे कल का ट्रेड सेटअप कैसा हो सकता है। इसके पहले कि मैं कोई डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, निफ्टी के डिफरेंट लेवल्स और वेब काउंट्स आपको बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट ए टिप प्रोवाइडर। मैं आपको यहाँ एजुकेशन की बात करता हूँ। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप खुद कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सीखने के बाद जिन लोगों को टिप्स बाय सेल लेवल जानना है, उनके लिए ये चैनल नहीं है। निफ्टी के आज के इंट्राडे मूवमेंट को समझने के लिए ये 5 मिनट का चार्ट हमने खोला हुआ है, और इसमें मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स हटाए हुए हैं जो मैं द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के लिए यूज़ करता हूँ। वो सिर्फ इसलिए ताकि आज जो स्ट्रेटेजी पर मैंने काम किया और मार्केट ने जो दिखाया, उसको आप इजीली समझ सकें। हमने डिस्कस क्या किया था कि निफ्टी में मल्टीपल प्लेसेस में डाइवर्जेंस बना हुआ है, और वो डाइवर्जेंस बुलिश साइड का था। जैसे ये इस जगह जो कल आपको बना था, देखिए ये बुलिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, और यहाँ पे देखिए ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस था। ठीक है, लेकिन आज मार्केट ने ये गैप अप ओपनिंग दिया, पहला कैंडल, और ये गैप अप ओपनिंग के साथ आप अगर देखेंगे ध्यान से, प्राइस ने डाइवर्जेंस बनाया आरएसआई के साथ, और ये डाइवर्जेंस रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस था। यानी ये गैप अप ओपनिंग के बाद आपको एक्साइट नहीं होना है। एटलीस्ट 5 मिनट कैंडल का इंतजार हम लोग करते हैं। पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल था, और नीचे आप देखिए सुपर ट्रेंड फ्लैट था ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ तक मिनिमम तो आएगा, आना चाहिए। और अगर आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के प्लेलिस्ट को ध्यान से देखा है, द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के अलावा मैंने गैप अप या गैप डाउन कंडीशन में कैसे ट्रेड करना है उस पर भी बताया हुआ है। जब भी गैप अप होता है, दो कंडीशन बनता है, गैप अप एंड शॉर्ट और गैप अप एंड बाय। यहाँ पर गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी बना, जिसको मैंने इजिली डायग्नोज कर लिया था टाइमली, और मैंने सेकंड कैंडल में शॉर्ट किया। और फंडामेंटल रूल है द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का कि अगर आपको शॉर्ट करना है, आपको अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सेटअप ढूंढना है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस का साइज छोटा होता है। बाय करना है तो लोअर बॉलिंजर बैंड में आपको बाय सेटअप ढूंढना है। गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी के लिए जो डेडिकेटेड वीडियो है, वो मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे एक रिव्यू करते हैं दोबारा से। देखिए, जब ऐसा कंडीशन होता है, 5 मिनट ओपनिंग रेंज हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका ओपन जो है प्रीवियस डे ट्रेडिंग रेंज के बाहर है। और अगर ये मूविंग एवरेज, जिसमें मैं 3 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, मिड बॉलिंजर बैंड दैट इज मूविंग एवरेज 20, एंड ये ग्रीन वाला मूविंग एवरेज 50, इसमें से कोई भी मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ पर
और आसान इसने क्या किया कि तीनों मूविंग एवरेज ओपनिंग रेंज लो को टच भी नहीं किया, वो उसके नीचे ही रहा और नीचे इस तरह से घुमा। मतलब यहाँ पर आपको गैप अप के बाद यहाँ शॉर्ट करना था। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता, ओपनिंग रेंज के हाई के ऊपर, और आज तो इसने शानदार मूवमेंट दिया एक डायरेक्शन में। ये आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में। अब देखिए कि मैंने किस तरह कब एंट्री किया। आज मेरा बेस्ट एंट्री था और मेरा टारगेट बहुत जल्दी ही हिट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करता हूँ। मेरा टारगेट हिट हो चुका, उसके बाद ये ज़बरदस्त रनअप हुआ। मैं दिखाता हूँ आज का मेरा ट्रेड और साइकोलॉजी कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। देखिए, मैंने 26,000 पीई बाय किया था और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एग्जैक्टली लोअर बॉलिंजर बैंड में मेरा एंट्री हुआ। सेकंड कैंडल में मैंने शॉर्ट किया था, स्पॉट में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर बाय हुआ। उस समय आरएसआई ओवरसोल्ड था। इसके बाद आरएसआई देखिए ऐसे राइज किया और इसके बाद देखिए ये गया, तो 421 पॉइंट का एग्जैक्ट मुझे प्रॉफिट मिल सकता था। थियोरिटिकल मेरे एंट्री लेवल से इतना ऊपर गया, लेकिन मेरा टारगेट यहीं पर हिट हो गया। तो अब क्या करना है? इस छूटे हुए पैसे के लिए पछतावा करना है? नहीं। नेवर रिपेंट कि आपने कितना मनी जो है टेबल में छोड़ दिया। अगर आप कंसिस्टेंसी अचीव करना चाहते हैं, तो आप वही कीजिए जो आपका प्रोसेस कहता है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ये फिर आगे जैसे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, तो ये भी कभी न कभी लिया जा सकता है। अब आते हैं एलियट वेव एनालिसिस इन निफ्टी डेली चार्ट। ये डेली चार्ट है। आज जिस तरह का मूवमेंट हुआ, इसमें हम लोग बियरिश सिनेरियो पर ही बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज पर बता रहा था। बुलिश कंडीशन में कैसे हो सकता है, बियरिश कंडीशन में कैसे हो सकता है। तो कल हमने बात की थी, कल के वीडियो को जिन लोगों ने मिस किया वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये क्लियरली कहा था आपसे, 26,010 ये पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है इस वेव काउंट का, जिसमें मैं ये मान रहा हूँ कि निफ्टी बियरिश है और इसको नीचे जाना है 22,000 की ओर। इसमें और एक बात मैंने कही थी कि निफ्टी 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ड्रास्टिक मूवमेंट एक दिन में आएगा। हालांकि पहले कैंडल ने क्लियरली बता दिया था कि निफ्टी में आज करेक्शन होना है। वो हमने गैप अप एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजी निफ्टी में आज के मूवमेंट पर देख लिया है। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली इसी जगह में इसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की ओर आया। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, इस ड्राइंग को, तो आपको और क्लियर दिखेगा। अब देखिए इसमें किस तरह की बात है, फिर से थोड़ा सा रिकैप करते हैं। मेन बात ये है कि इस कंसेप्ट में, इस काउंट में हम लोग ये मान रहे हैं कि निफ्टी अभी वेव 4 के डिफरेंट सबवेव बना रहा है। मतलब 4A कंप्लीट हुआ है 4 मार्च 2025 को। इसके बाद 4B ये ऊपर की ओर गया और 4B कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को। इसने ABCDE बनाया 4B ने। इसके बाद वेव 4C मार्केट को नीचे की ओर ले जाएगा अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी में हमने ये बात किया था कई बार, और मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कि कभी भी कहीं भी वेव सी बनता है तो वो इस तरह से 5 फ्रैक्टल बनाता है, जो कि नंबर्स में लिखे जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और ये
वेव 4 सी है, तो यानी सी है तो ये 5 सबवेव होगा, और ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर या तो इम्पल्स होगा या फिर डायगोनल होगा। डायगोनल के केस में वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आएगा, अगर इम्पल्स होगा तो वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में नहीं जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब हम लोग 5 जनवरी 2026 के बाद की बात करते हैं, जहां से हम लोग ये मान रहे हैं 5 जनवरी से वेव सी यानी 4 का सी शुरू हुआ है। यहाँ देखिए 1 फरवरी को जो लो बना, ये इसने ये माइन्यूट वेव 1 उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद ये जो ऊपर बाउंस हुआ, ये वेव 2 का बाउंस है, और इसने हाई बनाया 26,341.20, जो कि ठीक ही है, क्योंकि वेव 1 जहां से शुरू हुआ उसका हाई था 26,373.20। मतलब इसको पूरी तरह से रिट्रेस नहीं किया। इसके बाद ये नीचे आ रहा है, तो अगर हम लोग मानते हैं कि हमारा ये वेव 4C बन रहा है, अगर वेव 4C बन रहा है तो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। वेव 1 वेव 2 कंप्लीट है, यानी वेव 3 अभी बन रहा है। इस वेव 3 में फिर से आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो ये 1 है, ये 2 है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे 2 हो, लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं। ये 1 ये 2 है, इसके बाद ये 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर आपको आप ध्यान दीजिए, ये जो वेव 3 है ये फिर अपने 5 सब डिवीजन में डिवाइड हो रहा है। यही एलियट वेव का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एलियट वेव में आपको वेव के अंदर में वेव बनेंगे, फ्रैक्टल के अंदर में फ्रैक्टल्स बनेंगे। फ्रैक्टल इन नेचर होता है, तो यानी यहाँ से आपको ये 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर यहाँ से ये 3 इस तरह आएगा, फिर इसके बाद वेव 4 ऐसे जाएगा, फिर वेव 5 इस तरह से जाएगा, और ये इस माइन्यूट वेव 3 को कंप्लीट करेगा। तो इस 3 के अंदर में आपको फिर से 5 सबवेव दिखाई देंगे, जिसमें 1 कंप्लीट हो गया है 16 फरवरी को, फिर 2 कंप्लीट हुआ, आज इसने हाई बनाया, अब ये 3 जा रहा है। वेव 3 में इसी तरह पावरफुल मूवमेंट होता है। वे ये मुझे ये मानने को मजबूर कर रहा है कि ये वेव 3 होगा। इतना पावरफुल मूव ये शुरू किया है। अगर आगे इस तरह से चलता है, जो कि आपको यहाँ पर आप देखिए इस जगह में इसका लो कितना है, इसका लो है 25,372.70। ये अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे जाता है, तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि वेव 3 है। ये है 25,000 20 सॉरी यहाँ पे देखिए 25,372.70। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो ये कंफर्म करेगा कि ये वेव 3 ही है, स्मॉलर वेव 3, जो कि इस 3 के अंदर का फ्रैक्टल है, और इस हिसाब से इसको नीचे ही जाना है। आज का क्लोजिंग देखिए कहाँ पर है, 25,454, यानी 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है यहाँ पे 25,500। उसके नीचे साइकोलॉजिकल लेवल कौन सा होगा, 25,200 का। यानी आप इस तरह से भी अगर देखेंगे तो ये इमीडिएट जो सपोर्ट अभी है वो है 25,200 का। उसके लिए आपको 25,370 जो है ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आपको कल के मूवमेंट में इसको ध्यान देना है। अभी जिस तरह का मूवमेंट है, यहाँ बाय तो नहीं करना है,
शॉर्ट सेटअप ढूंढना है। और बेस्ट शॉर्ट सेटअप जो है अकॉर्डिंग टू द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी ये होता है कि अपर बॉलिंजर बैंड में अगर मिलता है तो। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि कल के दिन में क्या ट्रेड सेटअप बन रहा है 5 मिनट चार्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी। इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारोज ट्रेडिंग। कल की ट्रेडिंग के लिए कुछ खास लेवल आपको ध्यान देने होंगे। उसमें ये चीज देखिए, इंट्राडे एंड वीकली सीपीआर ओवरलैपिंग। कल के लिए ये जो ब्लू डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये वीकली सीपीआर है जो कि कल तक रहेगा। इसके बाद ये कल का इंट्राडे सीपीआर है। सीपीआर में 3 लेवल होता है। इसमें जो सेंट्रल पिवट है कल का इंट्राडे का वो है 25,575। टॉप सीपीआर है 25,640 और बॉटम सीपीआर है 25,515 जो कि 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के नज़दीक है। यानी इसमें एक चीज आप देखिए, प्राइस का क्लोजिंग दोनों सीपीआर के नीचे है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा along with this psychological level of 25,500। लेकिन जिस तरह यहाँ पर आपको आरएसआई दिख रहा है, यहाँ देखिए आरएसआई यहाँ से इस तरह हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस जगह में एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये पॉइंट आपको निकल के आ रहा है जो बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है। ये यहाँ से है, इसका लो यहाँ से है। मान लीजिए इसको मान भी लें तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस। रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस अगर बना है तो एक बाउंस होगा। ऐसे भी आप देखिए यहाँ से कितना पॉइंट का आपको नीचे दिख रहा है। आज के टॉप से आप पॉइंट अगर गिनेंगे तो ये 491 अप्रॉक्स इतना पॉइंट का गिरावट है। तो शुरू में अगर बाउंस आएगा तो इसमें आश्चर्य नहीं करना है। और इस बाउंस को आप इस तरह से पता कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगा के। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए, एक मिनट आप इसको थोड़ा और इधर बढ़ा देता हूँ ताकि ये ओवरलैप नहीं करे। यहाँ पे आप देखिए 50% जो लेवल है 25,637 का आ रहा है जो कि कल के इंट्राडे सीपीआर का टॉप सीपीआर से मैच कर रहा है। और इसमें 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो वो आपको सेंट्रल पिवट के साथ लगभग कोइंसाइड हो रहा है। 25,579 ये आपका सेंट्रल पिवट है। यानी कल को मार्केट इन लेवल्स की ओर एक बाउंस दिखा सकता है। यहाँ से यहाँ बाउंस दिखाएगा और फिर इसको नीचे कंटिन्यू करना चाहिए। वो कल ही होगा या उसके बाद होगा, वो लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। याद रहे मैं आपको किसी तरह का ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा हूँ। ये मैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस ही बता रहा हूँ। आपको जो भी लॉस और प्रॉफिट होगा वो आपके अपने स्किल सेट से होगा, आपके अपने नॉलेज से होगा। मैंने सिर्फ आपको ये लेवल्स बताए हैं। वो एट द राइट मोमेंट आपको राइट डिसीजन लेना होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। और मैं ट्रेडिंग के लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ। तो लाइव मार्केट में डिसीजन चेंज हो सकता है, लेकिन मैं मॉर्निंग में खुलने के साथ किसी तरह का ट्रेड अवॉइड करूंगा क्योंकि
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक बाउंस देगा ही। और मेन ट्रेंड जो है आज के बड़े रेड कैंडल के बाद मैं सोच रहा हूँ नीचे है, तो मैं इंतज़ार करके देखूँगा। अगर ट्रेड मिलता है तो सही, सही सेटअप नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों को सही में सीखना है, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सही समय में मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।